के नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स देखने को मिले। हालांकि नेट इंटरेस्ट इनकम या फिर निम्स देखें तो ये अनुमान से थोड़े से स्लाइटली कमजोर है। मुनाफे का आंकड़ा देखिए 7,071 करोड़ देखने को मिला, वहीं मार्केट 6,990 करोड़ के आसपास का अनुमान लगा रहा था। एनआईएस की बात करें तो 14,457 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है, 14,721 करोड़ ये एक्सपेक्टेड था, यानी स्लाइट मिस है। बाकी अगर आप एनआई देखें तो यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले 5% की बढ़त देखने को मिली और इस बार बैंकों के ज़्यादातर बैंकों के नतीजों में आप देखेंगे कि असेट क्वालिटी में ठीक ठाक इंप्रूवमेंट है। सीक्वेंशियल तौर पर जो जीएनपीएज हैं ये 1.4% से घटकर 1.23% हो गए। नेट एनपीए जो कि 0.42% के थे प्रीवियस क्वार्टर में, अब ये 0.37% के देखने को मिले। खास बात होती है प्रोविजनिंग। हालांकि यहाँ पर देखें तो पिछले क्वार्टर में 2,245 करोड़ की प्रोविजनिंग थी, इस बार 3,522 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। एंड अगेन क्योंकि निम्स में बता रहा हूँ कि 3.64% के थे पिछले क्वार्टर्स में, इस बार 3.62% के देखने को मिला। जो ग्रॉस स्लिपेज रेशियो है ये 1.63% देखने को मिला, जो कि पिछले साल से 27 बेसिस पॉइंट कम है। बहुत बड़ा एक्विजिशन है। काफी लंबे समय से हम देख रहे हैं कि मार्केट में इसकी चर्चा हो रही थी और फाइनली ये खबर निकल कर आ गई है। और सन फार्मा की हिस्ट्री में देखें या फिर भारतीय फार्मा कंपनीज की हिस्ट्री में अब तक का सबसे बड़ा एक्विजिशन है। और यूएस की जो कंपनी है रैगनन इसको खरीदेगी। इसकी एंटरप्राइज वैल्यू $11.75 बिलियन के आसपास के अधिग्रहण है। वहीं अगर आप देखें तो रैगनन को $14 प्रति शेयर का हिस्सा खरीदा जाएगा और जो रैगनन का भाव चल रहा है इससे तकरीबन 24% का प्रीमियम है। और इसी के चलते आप देखें तो शुक्रवार को रैगनन के स्टॉक के प्राइस में तकरीबन 30% का बहुत बड़ा सर्ज देखने को मिला है। जो डील है ये 2027 के पिछले अगले साल में पूरी होती हुई नजर आएगी। लेकिन खास बात है और चिंता की बात यह भी कि इस कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी ज़्यादा है, करीब करीब $8.5 बिलियन के आसपास का डेट है। लेकिन विमेंस हेल्थ और इस स्पेशलिटी सेगमेंट में पकड़ भी बहुत अच्छी है और इस एक्विजिशन के साथ सन फार्मा की बायोसिमिलर स्पेस में एंट्री भी देखने को मिलेगी। अभी कॉन्कॉल शायद अभी भी चल रहा है, काफ़ी लंबा है और यहाँ पर मैनेजमेंट बता रहा है कि जो कंबाइंड एबिटा है ये करीब करीब 2.3 गुना डेट के आसपास का डील यहाँ पर ये की गई है। और डील के पूरा करने के लिए बहुत बड़ा डेट की फंडिंग की आवश्यकता होगी। हालांकि सन फार्मा कह रहा है कि प्रायोरिटी रहेगी कि इस एक्विजिशन के बाद जल्द से जल्द इस डेट को रीपे किया जाएगा और कंपनी के पास तकरीबन आप देखें तो $3.1 बिलियन के आसपास की नकदी मौजूद है। लेकिन कुछ खास सेगमेंट है, बड़ी ग्रोथ है, तो मैनेजमेंट तो ऑप्टिमिस्टिक है। क्विकली पर आप देखें तो 420 करोड़ का एस्टिमेट था मुनाफे का, 533 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो 4,360 करोड़ ये मजार एक्सपेक्ट कर रहा था, 4,371, यानी बिल्कुल एज पर एस्टिमेट्स देखने को मिला है। नेट इंटरेस्ट इनकम पिछले साल के मुकाबले 43% का सर्ज है। जीएनपीएस और नेट एनपीएस दोनों में आप देखें तो बढ़िया स्टेबल इंप्रूवमेंट यहाँ पर आपको नजर आएगा। आरबीएल बैंक यहाँ पर भी देखें तो कॉन्फ्रेंस कॉल के हाइलाइट्स भी हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपके साथ सिर्फ नंबर शेयर करता हूं। और मुनाफे में देखें तो बढ़िया बढ़त देखने को मिली है। नेट इंटरेस्ट इनकम 7% की बढ़त है यहाँ पर। अदर इनकम देखें तो इस क्वार्टर के दौरान बिल्कुल स्टेबल देखने को मिली है, लेकिन नेट एनपीएस और खासतौर पर जीएनपीएस दोनों में सीक्वेंशियल तौर पर काफ़ी बढ़िया इंप्रूवमेंट है। प्रोविजंस की बात करें तो 678 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला है। इसके अलावा देखें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यहाँ पर भी नतीजों का असर देखने को मिलेगा। थोड़े से कुछ वन ऑफ्स और एडजस्टमेंट भी यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन अगर आप नेट इंटरेस्ट इनकम को देखें तो 16% की बढ़त देखने को मिली है। एंड अगेन यहाँ पर भी जो एसेट क्वालिटी है इसमें इंप्रूवमेंट है। 1.69% प्रीवियस क्वार्टर में जीएनपीएस थे जो कि अब घटकर 1.61% हो गए। और नेट एनपीएस की बात करें तो यहाँ पर भी 0.53% से घटकर 0.48% का आंकड़ा देखने को मिला। जो प्रोविजंस है तकरीबन 1400 करोड़ के थे जो कि अब 870 करोड़ हो गए। ऑल राइट।